पुतिन अब एक नहीं बल्कि दो युद्ध का फैसला कर रहे हैं। यूक्रेन के बाद इजराइल और ईरान के फ्रंट पर दो बड़ी खबरों ने सभी को चौंका कर रख दिया है। नेतन्याहू की कोशिश यह है कि अब उनको अमेरिका का सबसे खतरनाक बॉम्बर मिल जाए ताकि वो अमेरिका के बगैर ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अब पूरी तरह से खुद ध्वस्त कर दें। लेकिन ईरान ने भी अब इजराइल का प्लान बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या ईरान पर अब ऐसे धमाके होने वाले हैं? क्या ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मिलने जा रहा है? तेहरान में ये धमाका और रेड लाइट पर खड़ी कारों के उड़ते हुए चीथड़े। इस धमाके ने माचिस की डिबिया की तरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल का ये हमला एक बार फिर देखिए। इस धमाके को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तेहरान पर हमले का वीडियो है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है, क्योंकि अमेरिका में डिमांड उठ रही है कि B-2 बॉम्बर अब इजराइल को दे दिया जाए। अमेरिका के 2 सांसदों ने एक विधेयक पेश किया है जिसके मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 और उसे लॉन्च करने वाला विमान देने का अधिकार होगा। ये सांसद हैं डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और दूसरे हैं रिपब्लिकन माइक लॉलर। दोनों ने जो विधेयक पेश किया है उसका नाम है बंकर बस्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत वो चाहते हैं कि इजराइल को स्टेल्थ बॉम्बर B-2 दे दिया जाए, साथ में दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 भी दिया जाए। ताकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अगर फिर से एक्टिव होता है तो इजराइल अमेरिका का इंतजार ना करे और खुद ईरान पर अमेरिका से मिली ताकत के बल पर टूट पड़े। यानी जहाज अमेरिका का होगा और टेक ऑफ इजराइल के एयरबेस से करेगा और यहीं से उड़ान भरकर वो ईरान में कोहराम मचाएगा। मकसद साफ है, ऐसे धमाकों से 10 गुना ज्यादा तबाही मचाने की ताकत इजराइल को मिल सकती है। अमेरिका ने 22 जून को ईरान के फोर्डो परमाणु साइट पर B-2 बॉम्बर से हमला किया था। इस दौरान स्टेल्थ बॉम्बर B-2 ने फोर्डो परमाणु अड्डे पर GBU-57 बम से वार किया। अमेरिका ने दावा किया कि उसके इस बम ने 300 फीट की गहराई में जाकर फोर्डो परमाणु साइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस स्ट्राइक में फोर्डो पर 14 बम गिराए गए। यानी अमेरिका ने 7 B-2 बम वर्षक इस मिशन में शामिल किए। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया न ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन कामयाब रहा? लेकिन अब यही बात बंकर बस्टर एक्ट में दोहराई जा रही है। डेमोक्रेट जॉश गॉटहाइमर और रिपब्लिकन माइक लॉलर दोनों सांसदों ने कहा कि बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर सबसे खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहेगा और इससे अमेरिका की भी सुरक्षा मजबूत होगी।
हालांकि बंकर बस्टर एक्ट जैसा विधेयक पहले 2022 और 2024 में भी लाया गया था ताकि इजराइल को अमेरिका की बंकर बस्टर और स्टेल्थ बॉम्बर वाली ताकत दी जा सके, लेकिन दोनों ही मौकों पर यह विधेयक कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका के अंदर फिर से बहस छेड़ दी है और अब वो बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान पर हुए हमलों के बारे में इजराइल के एक पायलट ने बताया है, लेकिन इस शर्त पर कि वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। ये इजराइल का लड़ाकू पायलट मेजर बी है, जिसने ईरान पर हुए एयर स्ट्राइक में लगातार हिस्सा लिया है। We had to sacrifice so much planning and flight time and operational tactics in order to come to this portion of the operation where you understand what you're doing. ईरान पर हुए हमलों में लगातार छोटे बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए हैं। ऐसे बम जो कई फीट की गहराई तक कंक्रीट का बंकर तोड़कर धमाका करते हैं। ईरान पर ऐसे हजारों बम गिराए गए हैं, जिसकी सप्लाई सीधे अमेरिका से की गई और अब भी जारी है। अमेरिका अब इजराइल को 7,000 से ज्यादा बंकर बस्टर बम पहुंचाने वाला है। ये बम आसमान के रास्ते भी पहुंचाए जाएंगे और समंदर के रास्ते यानी कार्गो शिप से भी इजराइल को सप्लाई किए जाएंगे। ये एक तरह से इजराइल और अमेरिका के बीच बम हाईवे कायम करेंगे, जिसके टारगेट पर ईरान ही नजर आ रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू को बहुत बड़ा धमाकेदार तोहफा है। डर ये है कि इस तोहफे के पीछे ईरान से युद्ध का दूसरा राउंड लड़ने की तैयारी कर ली गई है। इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। ये है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है। ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं, लेकिन जुलाई को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू की जो तैयारी है वो एक लंबे युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है। ऐसी तस्वीरें पिछले 15 महीने में गाजा में भी देखी गई और लेबनान की राजधानी बेरूत में भी देखी गई हैं। फरवरी में अमेरिका ने इजराइल को ऐसे 10,000 बम सप्लाई किए। अब जुलाई में ही ऐसे 7,000 और बम पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। यानी गाजा और बेरूत के बाद ईरान पर भी मेड इन अमेरिका वाला बारूद फिर से बरसाने की तैयारी हो चुकी है। इस बीच ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान उनसे बात करना चाहता है और वो भी ईरान से मिलना चाहते हैं, यानी मुलाकात करना चाहते हैं। सवाल ये है कि ट्रंप किससे मिलना चाहते हैं? And we just did a really great job. And then, of course, you cap it off with the hit, the perfect hit in Iran, where they were talking awfully badly, you know, death to America, death to Israel. They were talking awfully badly, and they're not talking badly anymore, to be honest with you. And we might even meet with them and see if they want to meet. They want to meet, and we'll see if we can do something. But they want to meet. I think they want to meet very badly. डोनाल्ड ट्रंप किससे मिलना चाहते हैं? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन से या फिर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई से? ये सवाल इसीलिए गंभीर है क्योंकि ट्रंप अमेरिका के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन से मिल चुके हैं। ये भी ऐसी मुलाकात थी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। हालांकि इस वक्त इजराइल से लेकर अमेरिका तक सबका फोकस स्टेल्थ बॉम्बर B-2 है, जिसे बंकर बस्टर एक्ट के तहत इजराइल को देने की बात की जा रही है। ये अमेरिका का ऐसा बमबाज है जो कभी चमगादड़ की तरह नजर आता है तो कभी किसी चील जैसा दिखाई देता है। ऐसा बॉम्बर जिसकी उड़ान का मतलब है बहुत ही खास मिशन। अमेरिका का B-2 बॉम्बर BBB फॉर्मूले के साथ उड़ता है। फॉर्मूला BBB यानी बंकर बस्टर बम। B-2 दुनिया का अकेला ऐसा बॉम्बर है जो 3 तरह से बहुत ही खतरनाक बंकर बस्टर फायर कर सकता है। पहला है GBU-28, दूसरा है GBU-72
तीसरा है GBU-57, जिससे अमेरिका ईरान की फोर्दो परमाणु साइट पर हमला कर चुका है। हालांकि अब तक ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हमले से हासिल क्या हुआ। क्या ट्रंप ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह मिट्टी में मिलाने में कामयाब रहे, या फिर सब कुछ एक दिखावा साबित हुआ? क्योंकि रूस भी अमेरिका की इस सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता पर सवाल उठा चुका है। इन 12 दिनों में ईरान झुकता हुआ नजर नहीं आया। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। ये हमले 12 दिन तक चले और इस दौरान इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडरों से लेकर उनके बहुत ही खास वैज्ञानिकों पर भी हमले किए। 12 दिनों के युद्ध में इजराइल की एयरफोर्स ने करीब 900 टारगेट्स पर बमबारी की। इनमें 1500 जगह ऐसी थी जहां करीब 4500 बम गिराए गए। इन हमलों में 370 स्ट्राइक लड़ाकू विमानों से की गई, जबकि बाकी हमले ड्रोन से अंजाम दिए गए। All of the Israeli defense operations, and specifically the Israeli Air Force operations, are carried out legitimately. We are targeting threats that are threatening civilians, they're threatening the state of Israel. So every bomb that we place and every missile that we place has an end goal, and that is a target and a military target at the end of the day. इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के आसमान में इजराइल की वायुसेना की पूरी मनमर्जी चली। नेतन्याहू के ऑर्डर पर तेहरान से लेकर तबरीज और एस्फान से लेकर खुर्रमाबाद तक इजराइल के बंकर बस्टर बमों ने ईरान के हर डिफेंस को चारों खाने चित कर दिया। लेकिन इन 12 दिनों के युद्ध का दूसरा सच ये भी है कि ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के शहरों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। तेल अवीव से लेकर हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट से लेकर नेवातीम एयरबेस तक ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के एरो और आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह कबाड़ वाली मशीन साबित